तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट महाकुंभ में स्नान करती है, पूजा अर्चना करती है और उसके बाद भोजन साथ में करती है। महाकुंभ का पूरा आयोजन यानी तमाम भेद, तमाम विवाद मिटा देने वाला एक ऐसा कुंभ का स्नान जो विश्व स्तरीय है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। उसी तरह से आज पूरी कैबिनेट का एक साथ स्नान, यानी कोई मतभेद नहीं है किसी में। खास तौर से ब्रजेश पाठक जी से हमने यही सवाल पूछा, क्योंकि बार बार सीएम, डिप्टी सीएम को लेकर कटाक्ष किया जाता है। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकल रहे हैं। जो तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकलते हुए यहाँ त्रिवेणी संकुल से वो यहाँ से जा रहे हैं और उन्हीं के साथ बाद अब धीरे धीरे जो सारे मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो भी यहाँ से रवाना होंगे। ये एक बड़ा आयोजन, एक भव्य आयोजन जो कि यूपी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए हैं और इसी के साथ आप समझ लीजिए कि आज के लिए ये एक, जैसा मैंने कहा कि एक स्पष्ट संदेश विपक्ष को भी है कि ये सरकार काम करेगी और ये सरकार इसी तरह से एकजुट होकर काम करेगी। महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए रही है, उस पर लगातार काफी महीनों से काम किया गया और अभी भी कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। बार बार उसमें चेक्स किए जा रहे हैं, बार बार जायजे लिए जा रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है और वही तस्वीर इस वक्त भी आपको महाकुंभ से नजर आती है। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो त्रिवेणी संकुल बनाया गया है, यहीं पर सारे मंत्री यूपी सरकार के आए, यहीं पर बैठक हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अब जाकर वहां भोजन किया गया। और आज जो बड़ी खबर है, जो महाकुंभ से बड़ी खबर है, वो ये संगम स्नान है जो यूपी सरकार ने किया है। 2019 की उसी किताब में एक और पन्ना जुड़ गया है 2025 के महाकुंभ का, जब योगी सरकार के पूरे मंत्रिपरिषद के साथ योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। तो ये तस्वीर आज की, और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ मंत्री बल्कि आज जब योगी सरकार के मंत्री स्नान कर रहे थे तो आम लोगों का भी स्नान जारी था। तो उस तरह से पंकज जरा हम आगे आगे चलते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो स्नान जारी था और मैंने जैसा कहा कि इधर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता आपका, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सैफ अली खान को लेकर के, जहाँ सैफ अली खान की सर्जरी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल सैफ सर्जरी और सवाल, यहां पर कई ऐसे सवाल हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर कथित हमला और अब सवालों के भंवर में यह पूरा मामला फंसता जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सैफ केस को लेकर अस्पताल, पुलिस और जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं सैफ केस की जांच कर रहे पुलिस के अधिकारी को अचानक बदल दिया जाता है, जिसके बाद और भी ज्यादा संशय यहां पर खड़ा हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की आवाजाही लगातार जारी है, सैफ का बयान भी आज दर्ज किया जा सकता है और आप देख सकते हैं ये वही ऑटो ड्राइवर है जो लेकर पहुंचे हुए थे सैफ अली खान को अस्पताल। संजय निरुपम ने कई सवाल खड़े किए, इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। पांच दिन लीलावती अस्पताल में रहने के बाद बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान घर कुछ इस अंदाज में लौटे। चेहरे पर हंसी, फैंस का अभिवादन, थम्स अप करते और फिट दिखाई दिए। लेकिन अब इसी फिटनेस और इतनी जल्दी रिकवर होने पर सवाल उठ रहे हैं। पहले अटैक, फिर डीप इंजरी, 6 घंटे की सर्जरी से लेकर डिस्चार्ज तक की कहानी मिस्ट्री बन गई है और इसी रहस्य पर शिवसेना नेता सवाल उठा रहे हैं। 15-16 जनवरी की रात को क्या हुआ था? घर के अंदर हुई घटना का सच क्या है? सैफ किस हाल में अस्पताल पहुंचे थे? सैफ को अस्पताल कौन लेकर गया? सैफ के बिल्डिंग से निकलने वाला सीसीटीवी कहां है? 6 घंटे की सर्जरी के बाद भी सैफ फिट कैसे? सैफ के ऑपरेशन का सच क्या है? कैसे सैफ 5 दिन में चलते फिरते नजर आए? 2.5 इंच गहरी चोट 5 दिन में ठीक कैसे हुई? सैफ का परिवार कौन सा सच छिपा रहा है? अस्पताल कौन सा सच छिपा रहा है? जो मेरे सवाल हैं वो बहुत ही निर्दोष किस्म के प्रश्न हैं। सैफ अली खान के परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत सहानुभूति है। वो एक बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं। वो सिर्फ एक छोटे मोटे एक सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, उनका एक परिवार का बैकग्राउंड है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर
चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन। और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो बैठक थी वो हो चुकी है, स्नान हो चुका, पूजा पाठ हो चुका और वक्त अब भोजन का है। 54 मंत्री पहुंचे हुए हैं, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं और अब यहाँ पर जो भोजन है वो किया जा रहा है। इसके थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि रवाना भी हो जाएंगे। त्रिवेणी संगम घाट पर जाकर के उन्होंने स्नान किया और अब ये भोजन पारंपरिक तरीके से, जिस तरीके से सनातन में होता है कि आप जमीन में बैठ करके भोजन करेंगे, बस वही सारी जो परंपराएं हैं उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट दोहरा रही है। उसी तरीके से आज सबसे पहले हालांकि सवाल ज्यादा खड़े कर दिए गए अखिलेश यादव की तरफ से भी कि आखिरकार राजनीतिकरण धर्म के मामले में क्यों, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए सरकार कहीं से भी चल सकती है अगर मंशा हो तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संकुल से आज सरकार चला करके ये साबित भी कर दिया, उनके द्वारा कई फैसले भी लिए गए। उसके बाद जाकर के स्नान किया गया, संगम स्नान किया गया। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहिए क्योंकि 54 मंत्री उसमें थे। उसके बाद पूजा अर्चना का दौर चलता है सृष्टि और अब भोजन। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन इससे पहले 2019 में भी अर्धकुंभ जब हुआ तब भी ऐसे ही योगी कैबिनेट ने यहां आकर डुबकी लगाई थी। वो तस्वीरें भी सभी को याद है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस समय भी तैयारियों के पहले योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होती है और एक बार फिर से संगम में योगी कैबिनेट की बैठक, बड़े संदेश यहां से दिए गए हैं और इसी के साथ में प्रसाद ग्रहण करते हुए अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और साथ में तमाम जो मंत्री, पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है, वो सभी यहां प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाकुंभ में सीएम योगी ने यूपी कैबिनेट के साथ लगाई आस्था की डुबकी। कड़ी सुरक्षा के बीच संगम में किया स्नान, सीएम योगी समेत 54 मंत्री ने लगाई डुबकी। संगम स्नान की बात में सीएम योगी समेत मौजूद मंत्रियों ने पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार से गूंजा संगम घाट। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने की सैर, कबूतरों को खिलाया दाना, तस्वीरें सामने आई। महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, गंगा संकुल में बनाया गया मुख्यमंत्री का शिविर। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं। वहीं महाकुंभ में आज 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया संवाद, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। हिंदू महासभा ने किया राजू दास के बयान का समर्थन। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में राजू दास ने दिया था बयान। मुलायम सिंह पीडीए के भगवान नहीं, ये मुसलमान के रहनुमा हैं। पुणे में एक चोर ने लूटी महिला की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं भोपाल में बर्तन घोटाले को लेकर बोली महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, कहा मेरे संज्ञान में मामला है, जांच करवाएंगे। रायबरेली में ससुराल पक्ष पर लगा विवाहिता की हत्या का आरोप, मायके पक्ष ने लगाया आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। इंदौर में झूठे दहेज केस से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में सरकार से अपील की, दहेज कानून को बदलने की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई लोगों को घायल भी किया। मथुरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के गले पर मिले हैं निशान, बताई जा रही है हत्या की आशंका। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगम विहार के पास कार से 47 लाख रुपए जब्त किए गए।